बैठ जाओ। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 20 है RS अग्रवाल क्लास 7 मैथ सॉल्यूशन में है और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल इज। देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वहां पर था स्क्वायर का साइड दिया हुआ था तो हमने एरिया निकाला था साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर करके। यहाँ पर इसका डायगोनल दिया हुआ है तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका क्या है दोस्तों, एक तरीका है कि आप जो है सबसे पहले साइड निकाल लीजिए डायगोनल से, ठीक है, उसके बाद उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला जो है वो डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वही फार्मूला लिख देते हैं डायगोनल वाला। देखिए अगर आपके पास डायगोनल मालूम है, अगर गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है, डायगोनल, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो कितना दिया हुआ है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है पहला में 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, तो हाफ, क्या होता है बुआ, हाफ 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, यही आपका एरिया होता है, ठीक है। तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे छोटा सा कि जैसे आपको याद होगा कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, तो √2a होता है, ठीक है। अब √2a होता है, क्या होता है, डायगोनल होता है, वेयर a क्या होता है, साइड होता है। चलिए वो बात हम बताएंगे, पहले सबसे पहले थोड़ा सा इससे पहले फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 डायगोनल कितना दिया हुआ है, तो 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 1/2 और 72 का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब से यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो 72 इंटू 72 और ये cm स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 36 आएगा। अब 36 इंटू 72 cm स्क्वायर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 या 12 का 2 कैरी कितना आएगा, 6 2 या 12 का 2 कैरी 1, 6 7 जा 42 और एक 43, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 2 9 5 और ये आ जाएगा 2592, यहाँ पर लिख देंगे 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपको इस फार्मूला से। किस फार्मूला से, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर डायगोनल डायरेक्ट आपको फार्मूला अगर यूज करना है तो इस फार्मूला से आप यूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं। क्वांटिटी है 28 क्वेश्चन 11, ठीक है, 259, ठीक है, आपका आंसर ये मैच कर गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी फार्मूला से, तो इसी जगह हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी फार्मूला से जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ 2.4 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, ये डायगोनल आपको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ बैठा दीजिए 1/2 2.4 मीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 2.4 इंटू 2.4 ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो 1.2 आ जाएगा। अब 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी सबसे पहले हमको 12 से मल्टीप्लाई करने दीजिए। तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, कैरी कितना आएगा 4 और 12 2 जा 20 और 20 में 4 सॉरी 12 2 जा 24 में 4 जोड़िए कितना जाएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा 28 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट, तो कितना डिजिट होगा 2 डिजिट,
तो यहाँ पीछे से फर्स्ट सेकेंड टू बाद यहाँ पॉइंट डाल देंगे और ये मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का वो कितना गया, 2.88 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया, किस ये आपको डायरेक्ट फार्मूला से यूज किया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले साइड निकालकर, और मान लीजिए किसी बच्चे को इस फार्मूला अगर नहीं याद है तो साइड निकालकर भी आप क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइड निकाल लेते हैं। तो इसको इरेज कर, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइड के बारे में। चलिए, तो हम लोग एक चीज पता है, यहां लिख लीजिए, we know that diagonal of a square, वो क्या होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो √2 × a होता है, यही नहीं होता है। अगर आपको डायगोनल का निकालना है तो क्या होता है, √2 × a होता है। ठीक है, एक मिनट, √2 × a होता है। अच्छा, a डायगोनल है। ठीक है, अब यहां से हमको अगर साइड निकालना है तो साइड निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, a क्या है, वहां पर साइड है, तो यहाँ आप √2 × a रखकर इसका वैल्यू आराम से पुट कर सकते हो, कितना, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, अगर ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, √2 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस √2 को ऊपर नीचे ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 √2 और यहाँ से √2 × √2। और जब आप √2 × √2 करोगे बुआ, देख लीजिए इसको, जब इसको √2 × √2 करेगा तो अंदर में 2 × 2 हो जाएगा, बाहर कितना निकलेगा, एगो 2, इसका मतलब 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ 2 × 1 = 2, तो 36 √2 आ गया। तो 36 √2, आपको √2 का वैल्यू पता नहीं करना है, आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। अब देखिए ए आ गया, ए यहाँ पर आ गया, तो हमको जो है इसका एरिया का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड कितना आया है, तो 36 √2 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 36 का स्क्वायर हमने बताया था कैसे निकालना, बहुत ही आसान है, आपको निकालना ऐसे तो याद होना चाहिए, लेकिन निकालना ही बहुत आसान है। कैसे, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9। अब 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ पर 36 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 9 और 6 3 और 6 9 और 9 3 12, यानी आ गया 1 2, तो 1 2 9 6 आ गया 1 2 9 6। और √2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, तो √2 का जब स्क्वायर कीजिएगा इसका मतलब ये वैल्यू 2 आया। कैसे, √2 × √2 तो वैल्यू 2 आ जाएगा, अभी तुरंत निकाल बताए थे, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 6 जा 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 6 जा 12 का 2, कैरी कितना आएगा, 2 6 जा 12 का 2, कैरी कितना आएगा 1, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9, कैरी कितना आएगा 1 और 12 2 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 25। यही आंसर आया था, आपने जब उसी फार्मूला से निकाले थे। तो मान लीजिए किसी बच्चे को फार्मूला याद नहीं, तो इस तरह से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इससे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से आपको ट्राई करना है इसी फार्मूला से बनाकर, क्योंकि देखिए नॉलेज दो तरीका से होना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, या पूछे या पूछ देगा आपको क्या चाहिए, इसका एरिया निकालिए और साथ में साइड निकालिए, तो आप ऐसे साइड निकाल दीजिए, ये साइड हो गया और इसका ये एरिया हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसको पहले नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम बतला रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर
11 को कंप्लीट कर लिया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो बोलता है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए क्या करना है आपको, इसका एरिया दिया हुआ है और इसका डायगोनल आपको निकालना है। तो यहाँ भी दो तरीका अपना सकते हैं, पहले साइड निकाल सकते हैं, फिर उसका आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट डायगोनल का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, यही होता है आपका एरिया। ठीक है, अगर डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 1/2 डायगोनल निकालना ही है। तो मान लेते हैं कि डायगोनल लिख दीजिए, यहाँ पर डायगोनल लिख दीजिए, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और इधर दिया हुआ है कितना एरिया दिया हुआ है, तो 1,62,000 16,200 हम 1 लाख पढ़ रहे हैं, 16,200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आपका दिया हुआ है। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज में है, ये आपका जो है इधर डिवाइड में, उधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, डायगोनल का स्क्वायर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब देखिए इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये अंदर में आ जाएगा रूट के अंदर में। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना इतना बड़ा डाटा है और इसको बाहर निकालना है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है 162 है, डबल जीरो है, डबल जीरो है तो फिक्स है कि ये जो डबल जीरो इसका मतलब लिखा हुआ है ये 10 इंटू 10 लिखा हुआ है, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है, इतना तो समझ गए, इस डबल जीरो कहानी खत्म हो गया। अब 162 है तो क्या लिखा हुआ है, तो ये 81 इंटू 2 लिखा हुआ है। जब 81 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 है ना। तो आप इसका मतलब ये बात जो लिखा हुआ ये इसके इक्वल लिखा हुआ है कि 81 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए यही नंबर देगा। बस हमको ऐसे ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 81 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100 2, ये वाला 2 यहाँ लिख दिए और ये मीटर को बाहर रख दिए तो मीटर यहाँ बाहर आ गया, ठीक है। अब हमको जोड़ा मिलाना है, मतलब पेयर में करना है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ भी 2 है तो बाहर वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 81 है, अच्छा रूट 81 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो रूट 81 का वैल्यू होता है आपका 9। ये कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 9 इंटू 9 कीजिएगा तो रूट अंडर 81 आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर इसका वैल्यू हम नहीं देंगे 9। यहाँ डबल 10 है तो एगो बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 10, ठीक है। अब चलिए यही आंसर आ गया। देखिए 2 2 था, 1 और 1, तो यहाँ 1 निकल गया, यहाँ 81 यानी 81 का कितना होता है 9, और 10 इंटू 10 अंदर में 2 था तो एक बाहर निकल गया और मीटर कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 10 जा 90, 92 जा 180, यहाँ पर 180 या 2 9 जा 18, 18 यहाँ पर 0, बस हो गया, आंसर आ गया। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है, सपोज उसको याद नहीं है तो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा उसे वही बताते हैं। अगर किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेगा, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम बताते हैं उसको करना क्या है। तो चलिए मान लीजिए किसी बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो एक फॉर्मूला जरूर याद होगा, 2 फॉर्मूला है, अगर एक नहीं याद तो एक तो जरूर याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सभी को याद है, क्लास 2 से लेकर हर क्लास के बच्चे को याद रहता है, क्या, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पर साइड का स्क्वायर कर लेते हैं और वो कितना कर लेते हैं 16200, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ये साइड का स्क्वायर की है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 16200, ठीक है। अंडर रूट जाएगा तो बाहर कैसे निकलेगा, इसको हमको बाहर निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो आपको हम बताए हैं तुरंत अभी तरीका। 162 को देखिए हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ये डबल जीरो है, जहां भी दिखाई देंगे डबल जीरो मान लीजिए 10 0 10 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ब्रेक करना है तो 2 इंटू 81 लिखा हुआ है, कैसे 81 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 162 आ जाएगा।
अब थोड़ा सा बात यह कर लेते हैं कि अब इसका पेयर मिल गया तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 81 इंटू 10 इंटू 10। अब पेयर मिला ये डबल 10 है, ठीक है, या 81 है तो 81 का रूट अंडर में क्या होता है बुआ 9 होता है, तो इसका हम 9 लिख दिए, और ये डबल है तो यहाँ बाहर निकाल दिए, और अंदर में ये 2 का कोई जोड़ी नहीं मिला, इस 2 का कोई जोड़ी नहीं मिला, इसलिए 2 का 2 ही अंदर रख दीजिए। तो कितना जाएगा इसका, तो 9 10 जा 90 रूट 2, इतना मीटर आ गया। इतना मीटर क्या आ गया, तो इतना मीटर आपका आ गया उसका साइड, क्या आ गया बुआ साइड। अब तो अगर साइड याद है तो डायगोनल का फॉर्मूला सबको याद होता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर हमको साइड मालूम है तो क्या होता है रूट 2 इंटू साइड, यही होता है फॉर्मूला, रूट 2 इंटू साइड होता है। तो रूट 2 इंटू 90 रूट 2। अब बताइए यहाँ भी रूट 2 और यहाँ भी रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो 2 इंटू 90, तो यहाँ पर क्या जाएगा 180 मीटर, यही आंसर हो गया, है ना। तो दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर डायगोनल फॉर्मूला याद है तो उस दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने वैसे बच्चे जिसको डायगोनल फॉर्मूला नहीं याद है उसको बता दिए, या जिसको याद है उसको बता दिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर। देखिए क्या है कि एक फील्ड है, एक खेत है जो हेक्टेयर में है, वो उस फील्ड का आपका एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में, और हमसे डायगोनल पूछा है मीटर में। ये तो बड़ी जातीय वाला काम हो गया, दिया आपको हेक्टेयर है, पूछा मीटर में, तो इससे चिंता करने जो आपको नहीं है। क्या करना है, एक चीज हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले हेक्टेयर को चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो हम लोग को पता है कि 1 हेक्टेयर में, आप लोग पता हो जाएगा 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है एरिया, तो 10,000 कितना होता है बुआ 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर में। इसको रट्टा मार लो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ज्यादातर कि 1 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अच्छा बताइए, तो 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में इतना हो गया, तो हाफ, जब हाफ का अर्थ हुआ कि जब इधर हाफ किए हैं, जब दोस्त इधर हाफ किए इधर भी हाफ करना पड़ेगा, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 2 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पर 5,000 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, तो 5,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। क्या आ गया बुआ, इसका एरिया। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब वहां आपको साइड में कर लेना है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या आ गया, तो यह आ गया 5,000 मीटर स्क्वायर। कैसे आया हमने बता दिया, इसी तरीके से आया। देखिए 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1 हेक्टेयर में तो आधा में कितना हो जाएगा, तो आधा यानी आधा कर देना, 10,000 का आधा कितना होता है 5,000, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल निकालना है, तो डायरेक्ट डायगोनल फॉर्मूला रख दीजिए। क्या होता है डायगोनल फॉर्मूला 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, या डी लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। अब भाई ये इधर क्या चीज में, इधर जो आपका होगा डिवाइड में उधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5,000 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, तो कितना जाएगा। अब देखिए डायगोनल हमको निकालना है, अगर हमको डायगोनल निकालना है तो 5 2 जा 10, यानी ये आ जाएगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर दीजिए, पहला अंडर रूट कर दीजिए, इधर स्क्वायर से उधर की तरफ गया तो अंडर रूट हो गया, तो जो डायगोनल आ गया वो क्या आ गया। अब मान लीजिए 10,000 है तो क्या समझेंगे भाई, तो 100 गुने 100 क्या होता है 10,000 होता है, और जैसे ही इसको रूट मिलाइएगा तो बाहर निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पर डबल 100 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है, और मीटर को बाहर रख दीजिए क्योंकि 2 का था बाहर निकल गया, यहाँ पर 100 मीटर आ गया, यही डायगोनल हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से साइड पूछता तो आपका काम क्या करना है, होमवर्क में आपको इसका साइड निकाल के बताना है कि इसका साइड कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से 100 मीटर इसका आंसर आ गया, क्या चीज इसका डायगोनल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। तो बोलता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज
6084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। देखिए क्या है कि एक प्लॉट है, मतलब एक खेत जो है वो स्क्वायर टाइप का है और उसका आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एक खेत है जिसका एरिया आपको ये दिया हुआ है, कितना एरिया है यहाँ पर लिख दीजिए। जो चीज दिया है उसको पहले हम लोग लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट का जो एरिया वो कितना दिया हुआ है बुआ, तो 6084 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, मतलब एक तार इसको चारों तरफ लगाना है, ठीक है। अब चारों तरफ इसको तार लगाना है, वो भी 4 बार लगाना है। जैसे होता है ना, जब आप देखते होंगे खेत में जब वायर लगाता है तो नीचे लगाया जाता है, फिर बीच में, फिर ऊपर लगाया जाता है, चारों तरफ से घेर दिया जाता है। तो वही काम करना है यहाँ पर, चारों तरफ से घेरना है, लेकिन 4 टाइम करना है। तो हमको पहले एक बार देख लेते, एक बार चारों तरफ घुमाएगा तो कितना तार मीटर होगा, तो जितना इसका क्या होगा पेरीमीटर होगा उतना ही बड़ा होगा। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। लेकिन समस्या यह है कि इसमें साइड नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका साइड निकाल लेते हैं और साइड निकालने के बाद फिर इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखिए वी नो डेट एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, साइड का स्क्वायर होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइड का स्क्वायर इक्वल टू 684 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब साइड का स्क्वायर, अब इधर साइड का स्क्वायर उधर की तरफ जाएगा तो रूट अंडर 684 मीटर स्क्वायर। अब ये सर किसका स्क्वायर है, तो जब क्लास 8 में जाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम सिखाएंगे, वो क्लास 8 में पढ़ना है। अभी हम लोग निकाल लेते हैं किससे, थोड़ा सा वही पेयर बनाकर निकाल लेते हैं कि दिक्कत नहीं हो। अब बात कर लेते हैं, आप चाहोगे जब इसको पेयर बनाओगे तो यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सॉरी डिवाइड करने वाले हैं। 2 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन उसी को बोलते हैं। 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर यहाँ करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 5 1 6 6 2 8 8 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 0 और 3 7 जा 21, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 2 और 0, यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 3 6 जा 18 और यहाँ पर 3 9 जा 27 और 13 इंटू 13। बस ये चीज आपको करने आना चाहिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप क्लास 5 में पढ़े होंगे ये ऐसे आपको करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको पेयर बनाना था। अब आसानी से ये 2 मिल गया तो बाहर 1 निकलेगा, यहाँ भी 2 मिल गया तो बाहर 1 निकलेगा और यहाँ भी बाहर तो यहाँ भी 1 निकलेगा। तो कितना जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 6 13 जा 18 78, तो 78 मीटर स्क्वायर नहीं मीटर, क्योंकि बाहर से 2 मीटर तो बाहर 1 मीटर निकल जाएगा। अंदर में 2 मीटर है तब कितना निकलेगा 1 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइड आ गया। अब बात करते हैं साइड तो आ गया, ठीक है, साइड तो आ गया, कितना आ गया 78 मीटर। लेकिन हमको बोला है क्वेश्चन में हमको बोला है बुआ कि साइड निकालने के बाद हमको चारों तरफ से बाउंड्री करना है वही तार का। तो पहले काम कर लेते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। बताइए जी फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सभी को याद है तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर वो क्या होता है 4 इंटू साइड, यही ना होता है 4 इंटू साइड। तो कितना आया है, तो यहाँ पर आया है 4 इंटू 78 कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 8 जा 32, कैरी कितना 3, 4 7 जा 28 और 28 में 3 जोड़िए कितना जाएगा 31, इतना मीटर आ गया। एक बार घुमाएगा, लेकिन हमको 4 टाइम्स बोला है घुमाने के लिए, है ना। तो आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर लिख दीजिए। तो लेंथ ऑफ वायर लिख दीजिए, क्या जुड़ी नहीं, वायर इक्वल टू 4 इंटू 312 मीटर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार वो घुमाएगा चारों तरफ तो कितना लगेगा 312 मीटर, जितना उसका पेरीमीटर होगा उतना ही उसका लगेगा। और 4 बार इसको घुमाना है
तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 12 यानी 1248 मीटर आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रीबिल्ट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड हाउ मच। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ कि एक जो है आपके पास जो वायर है, ठीक है, वो किस शेप का है, तो स्क्वायर शेप का है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ये स्क्वायर शेप का आपका जो है ये वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर शेप का वायर है जिसका साइड हमको 10 सेंटीमीटर मालूम है। अब क्या किया है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये तार का बना हुआ स्क्वायर है, तो उसने क्या किया, हम यहाँ से तार को फोल्डिंग कर दिया, मतलब खोल दिया। और जैसे इसको खोल कर उसने फिर क्या किया कि एक बंदा ने क्या किया कि उसका अब शेप बना दिया ट्रायंगल। क्या बना दिया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल बना दिया। यहाँ बोल रहा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ऐसे बनाया कि इसका लेंथ हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हमसे पूछा है ब्रेथ क्या है। और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड हाउ मच, मतलब इस दोनों फिगर में किसका एरिया ज्यादा होगा। तो इसका तो निकाल लेंगे एरिया, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका ब्रेथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए ये इक्वल नहीं होता है, लेकिन केवल इसी क्वेश्चन के लिए हम लिखे हैं, है ना। इन दिस क्वेश्चन के लिए, मतलब इसी क्वेश्चन के लिए हम बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में बोला है कि जब इस तार को खोलकर ये बनाएगा, एक्स्ट्रा तार नहीं जोड़ा, इसी मान लीजिए कोई खोल दिया और खोले का लंबा तार बना दिया, ठीक है। अब इसी तार को उसने क्या कर दिया हुआ, रेक्टेंगल बना दिया। क्या बना दिया, रेक्टेंगल। इसीलिए हम बोले हैं आपको, ठीक है, कि आपको इसी में हमको इसी क्वेश्चन के लिए दोनों आपस में इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां पर जो है 4, साइड कितना दिया है 10, और यहाँ 2, एल कितना दिया है पता है, वहां पर 12 मीटर, तो यहाँ 12 मीटर लिख देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ पर, सेंटीमीटर, और वो भी सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से ब्रेथ हमको निकालना है। अब बताइए ये 2 क्या चीज में है बुआ, मल्टीप्लाई में इधर की तरफ लाएंगे तो डिवाइड में, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 12 प्लस 12 बी। अब यहाँ से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 10 2 जा 20, तो कितना जाएगा 20 इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से बी निकालना है, तो ये प्लस में इधर की तरफ आ जाएगा तो माइनस में, तो 20 में से 12 घटा दीजिए, तो बी यानी कितना जाएगा, बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना जाएगा बुआ, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। वो क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको बी भी पता चल गया, कितना आ गया बुआ, 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो बी का वैल्यू आ गया, मतलब ब्रेथ निकल गया, ठीक है, गुड। अब बात करते हैं विच फिगर इनक्लोज, एक और क्वेश्चन पूछा है कि किस फिगर का एरिया ज्यादा है, तो दोनों फिगर का एरिया निकाल लीजिए। इसी जगह बगल में हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर, पहले स्क्वायर का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, तो कितना जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ कितना जाएगा बुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया स्क्वायर का निकल गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है दोस्तों, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ कितना है बुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या समझे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बुआ, तो 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बताइए आप अब कौन बड़ा है, ये स्क्वायर का एरिया है या रेक्टेंगल का एरिया, ये तो 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमको एरिया किसका ज्यादा है, तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, विच फिगर,
यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर, और क्या आंसर लिख दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर चाहे एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए, भाषा ही लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। यहाँ लिख दीजिए हेंस, हेंस कर दीजिएगा, हेंस इस प्रकार से, हेंस, हेंस एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस यही कर बताना था आपको, इसका एरिया ज्यादा है तो आपका स्क्वायर के एरिया ज्यादा, और कितना ज्यादा भी पूछा, हाउ मच, यहाँ पर लिख लीजिए, और क्या कितना ज्यादा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 cm स्क्वायर में से 96 cm स्क्वायर को आप घटा लीजिए, तो कितना जाएगा 4 cm स्क्वायर, यानी 4 cm स्क्वायर क्या है, ये ज्यादा है ना। हाउ मच पूछा है, कितना ज्यादा है, यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाउ मच, यहाँ पर 4 cm स्क्वायर ज्यादा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से लेकर 20 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, गुड, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, आपका रात शुभ हो।